हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। है यार भारतीय वर्कर्स का सऊदी अरब को सम्मान करता देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लगी लाल मिर्च। सऊदी अरब हाँ क्या बोल रहे हो यार भाई, वो किस तरह से सम्मान कर रहा है भाई हाँ ना। भारतीय वर्कर्स का। हाँ ना यार, ये सोचने वाली बात है। और भाई इस टाइम पाकिस्तान की इतनी गंदी सऊदी अरेबिया बजा है ये बात तुम्हारी कि पाकिस्तानियों को अपने देश में देखना नहीं चाह और रहा। यार उनके सब वीजे बंद कर दिए तो। और भाई वहाँ पर भाई मतलब कि भारतीय वर्कर्स का सम्मान कर रहा हाँ है। ना। वॉच करते हैं आखिर कैसे सऊदी अरेबिया सम्मान कर रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीब ज़रे मुबादला भी कमाते हैं। बिल्कुल। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से एक और अलार्मिंग इशू। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिंफ ईजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। और मलेशिया में बैगेज पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहाँ पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेटी कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज़ के हुकाम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुझ हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, पाकिस्तानी चोर वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? ये लंडे की पेंटे लेके जा रहा हूँ भाई। ओ अंग्रेजों की असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता। ये देखो भाई, सही बात है। कहे का भाई, आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। वहाँ पर बकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहाँ पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि बेकारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या सऊदी अरेबिया ने कहा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई सऊदी अरेबिया और यूएई ने, जहां पर यूएई में दिरहम और सऊदी अरेबिया में सऊदी रियाल चलते हैं, पाकिस्तानियों को बोला था अगर आप हमारे देश आ रहे तो 5,000 आप लोगों को दिरहम और रियाल वहां पर लेके आने हैं। उसके बाद 90% पाकिस्तानी भिखारी पकड़े। उसके बाद 50% जो क्राइम हुए थे वहां पर उसमें पाकिस्तानी मिले। उसके बाद अभी खबर आई है कि जो लेबर थी उसको नकार दिया है पूरी गल्फ कंट्री ने, मुस्लिम गल्फ कंट्री ने, कि भाई हम तो इंडियन लेंगे। और एक पाकिस्तानी मिला भाई जो पोल खोल रहा है पाकिस्तानियों की। आप लोग इस बंदे की वीडियो देखिए, 2 क्लिप के बाद ये आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को नहीं मंगवाएंगे और हम गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय जो यूए में आके काम करेंगे हम इंडिया से मंगवाएंगे। उसकी सबसे ऑथेंटिक वजह कि इंडिया की खारजा पॉलिसी पावरफुल है, वो कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर अपनी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग है, उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से वो यूए के लोगों को इसलिए मंगवाते हैं जो उनका लॉ, जो उनको सिस्टम के अंदर लोग मिलना चाहिए होते, वो लोग उस सिस्टम के ऊपर पूरा उतरते हैं। लेकिन उसके अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी निकली। अगर मैं पहले तो नहीं देखा था। ये लोग जो है खुद ही अपने तबार खराब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो है उनको नहीं करते। जिस तरह बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री, किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह किसी को भी नहीं। नहीं किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान। ये तो एक साफ नजर आ रहा है कि टारगेट पाकिस्तान के साथ कैसे ऑल ओवर पूरी। और अफगानी को कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद। जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा, मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने? हम क्यों हुए? पाकिस्तान शुरू से तो हिंदू है ना, नहीं थे ऐसे। कैसा है ये? मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
आप दुबई को देख लीजिए, सऊदीया को देख लीजिए, वहां पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। सही बोल रहा है। यहाँ पर से 10 लाख 15 लाख रुपए का वीजा लेके बाहर भीख मांगने जा सकते हैं, उतने पैसे लगा के अपने मुल्क में कारोबार नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा अपना मुल्क, हम लोग अपने मुल्क को ही नहीं बना सकते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों ने खाक करना है, कहाँ से बात तो रीजन? है कि हमारा अपना सही यार, सही बात पहले जब हमारा अपना मुल्क ठीक होगा ना तो फिर दूसरा मुल्क बुलाएगा नहीं, वो आएगा। आएगा आएगा सही बात। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है। सर इंडियंस हमारी जगह पर हर एक फील्ड के अंदर वो सुपीरियर है, वाह वो क्या। सुपीरियर है, सारे नीचे उनके वर्कर पाकिस्तानी जाकर वहां पर छोटी मोटी नौकरियां करेंगे, लेकिन इंडियंस वहां पर जाकर बड़ी बड़ी कंपनी से यार, ये सीईओस बात लगते है। हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? बड़ी इसकी बड़ी वजह ये है पोस्टों कि पे जो हैं। हमारे पास तालीम का जो निज़ाम है ना, अब बात ये है कि यहाँ पर सच बोलो तो भी पाबंदी है। मैं इस बात से डरने वाला इंसान नहीं हूँ, जो हक है वो हक है, अगर हम लोग हक को बोलते हैं तो हमारी ज़बान बंद कर दी जाती है। बात तो ये है कि जब हर चीज़ अशराफिया तक महदूद है, सिफारिश दे के आप लोगों ने पैसा देकर, सिफारिश देकर, डोनेशन देकर आप लोगों ने अपने बच्चों को आगे ले जाना है, तो जो आपका जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट है या जीनियस आपका जो माइंड है वो तो नीचे तक अबे गया है यार, गुर्बत की वजह से, इधर 10 जहाँ पर आप लोग उनका हक मार रहे हैं। कमिश्नर बनाया अब अब तो 17 गजटेड पोस्ट पे जहाँ पर भी देख लें किसी न किसी ऑफिसर का रिश्तेदार, उसका बेटा भतीजा बैठा हुआ है, देख लीजिए कहाँ पर न्यूट्रल इंसान है, सिवाय एक टीचर्स के कहाँ पर न्यूट्रल है? टीचर्स भी वो जो सियासतदानों की सिफारिशों वाले हैं, जिनके 2-2 3-3 हजार वोट है, वो बंदे लगे हुए हैं। हाँ, टीचर क्या टीचर्स भी स्किलफुल हैं इस मुल्क के? हैं। क्या टीचर वो चीज पढ़ा रहे हैं कि जो चीजों जो टीचर्स खुद हो? एक बिजनेसमैन एक बिजनेस वो पढ़ा रहा है जिसको बिजनेस का अलिफ का नहीं पता। टीचर क्या बताए? अब टीचर की बात करते हैं, मैं खुद टीचर का बेटा हूँ, टीचर क्या पढ़े? हमें जो मुताला पाकिस्तान ला कर दे दिया गया है, सोशल स्टडी क्या ये ओरिजिनल है? क्या ये क्या हकीकी है? वो क्या पढ़ाए? जो पढ़ाता है वो सिलेबस में नहीं आता है, जो स्टूडेंट खुद सच लिखता है उसको मार्क नहीं मिलते हैं। मुतालिया पाकिस्तान की हकीकत किस किस को क्या लगता है? पाकिस्तानी सबको पता है, तकरीबन हर एक को क्या पता भाई, है, social studies लेकिन तो history है ना, मुझे ये याद है बताइए। जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास एक लेक्चरर थे नौशरवान लूनी साहब, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा जब तक हमारे मुल्क में ना, ये सन 2005 की बात हो रही है, कि जब तक हमारे अच्छा, मुल्क में बीकॉम किया हुआ है। 40 साल जो उस वक्त के बंदे की जो 40 साल की एज थी ना, वो बंदे जब तक जिंदा है ना, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। सही बात। मतलब पूरा डेकेड चाहिए। पूरी जनरेशन गैप चाहिए। हाँ। आज का जो हमारी जो जनरेशन है, इधर हुई वीडियो खत्म भाई यार, साहब, ये हिला बंदे के रख दिया भाई। देखो एक तरफ यूएई में है सम्मान हो रहा है भारतीय वर्कर्स का, और दूसरी तरफ यूएई पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानियों को नंगा कर रहा है कि तुम जैसा मतलब कि चोर बेकारी लुच्चे लोग हमने आज तक नहीं देखे। तो भाई साहब अब हमारे देश के आसपास भी तुम लोग ना भटकना, बिल्कुल। इंडियंस का सम्मान कर रहे हैं, इंडियंस को बोल रहे हैं कि आप आए हमारे देश में, आप हमारे देश में वर्क करें, हम हर किस्म की फैसिलिटीज आपको देंगे। फिर हम आप- पाकिस्तानियों को अब नहीं रखना चाहते, तो इंडियंस की वो मिन्नतें कर रहे हैं कि इंडियंस किसी तरह उनके देश में अब और आए, बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि इंडियन मर जाएगा। मैं कहता हूँ उसको 2 नंबरी नहीं करेगा। 2 नंबरी वो नहीं करेगा, वो अपने देश का सर झुकने इंडियन नहीं देगा। देख तो पाकिस्तानी 90% सारे जितने 100% ही बोल यार, ये 100% चोरी डाका भीख मंगे सारे, ये वो 2 नंबर भाई, काम उधर करते वही हैं। ना, तो अभी तो भाई साहब उन्होंने इनको पकड़ा हाँ। और दुनिया के सामने इन पाकिस्तानियों को किया नंगा। बिल्कुल। कि भाई साहब देखो ये है इनके करतूत। 90% जो है पाकिस्तानी उधर अरबों की जेल में पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं ना, इनको छुड़ाने वाला तक कोई नहीं वही है। ना भाई साहब। और अब देखो भाई कितना बड़ा सम्मान भारतीयों का सऊदी अरेबिया में एक इस्लामिक देश में हो रहा है, जहां पर हिंदुओं को एक टाइम पे अलाउ भी नहीं किया जाता था बिल्कुल। घुसना। आज वहां पर हिंदू राज कर रहा है। राज क्यों? क्योंकि उसने इन इस्लामिक वालों को बता दिया है कि तुमसे ज्यादा अच्छे तो हम हैं। बिल्कुल। आज वो भी मान गए कि भाई हिंदुओं से बढ़कर ईमानदार तो हम भी नहीं। बिल्कुल। तभी तो आज वो भारतीयों को बोल रहे हैं आप आए। हाँ, खुद दावा दे रहा है अबे यार, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई आप आए हमारे जो काम है करें आगे वही जा। ना भाई साहब, हमारे देश को आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। इधर हम- ही पाकिस्तान की भी बात सुनना। वो कहते हैं तुम लोग आओ ही नहीं, हाँ। कहते तुम्हारे हमारे देश में घुसने की जरूरत ही नहीं है। और भाई सारे अरब देशों ने हमारी लेबर को रिजेक्ट कर दिया। ये देखो ये यार। देखो ना। और भाई पहले बता भारत की पाकिस्तानी लेबर को कह रहे
हैं तुम आ जाओ। हाँ, पहले पाकिस्तानी बोलते थे चलो सऊदीया दुबई चले जाएंगे कोई पैसे कमाएंगे, अब वो भी इनका ठैया बंद हो गया। बंद हो गया, भीख जो मांगते हैं। हाँ। तो यार भाई आपके क्या थॉट है, जो सऊदी अरेबिया इतना बड़ा सम्मान दे रहा है भारतीयों को? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।